जब हरि माया दूरे निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनियति सभी तहर चरना, गए पाए प्रणतारत हर नाम। श्राप हो मृषा हो मम, श्राप कृपाला मृषा। मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुन पाप मिटहि कृम मेरे। जप हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। होए कहो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजहो जन भोरे। जेहि पे कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरे महि बिचरहु जाई, अवन तुम्हें माया निराई। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दिए कि तुम राजा बनो, बंदर तुम्हारी सहायता करें, नारी विरह में तुम दुखी हो। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। भगवान ने नारद जी की विनती भी की, बोले अब तो शांत हो जाओ। जब भगवान ने माया दूर की तो न वहां लक्ष्मी दिखी और न राजकुमारी दिखी। जब हर माया दूर निवारी, नहीं थे रमा न राजकुमारी। जब तक भगवान की माया रहती है तब तक संसार अपना पराया दिखता है। जैसी माया हटती है
संसार अदृश्य हो जाता है और सामने भगवान ही दिखते हैं। इस माया हमको खेल करा रही है, रुला रही है, हंसा रही है, नचा रही है। भगवान कृपा करें कि माया का पर्दा हमारे सामने से हटे, ताकि वास्तविक ठाकुर जी वो दिखाई दे। श्री राम जय राम। जब माया दूर हुई तो नारद जी बहुत भयभीत हो गए और शरणागतों के दुख को दूर करने वाले हे ठाकुर जी हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, ऐसा कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। बहुत भयभीत हो गए और कहा कि मैंने आपको श्राप दिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। हे दीन दयाल, मेरे नारद जी अपने श्राप को झूठा नहीं कर सकते, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो कर्म बन जाता है वो कर्म को अपने द्वारा, कर्म को केवल भगवान की कृपा ही मिट सकती है। कर्म का सुधार नहीं हो सकता। भगवान से प्रार्थना करो ठाकुर जी कृपा कर दें तो फिर बात बन जाए। श्री नारद जी भी भगवान से कह रहे कि मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान दीन दयाल हैं, बोले कि ये सब श्राप जो हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है। तुम्हारे मुख से जो वाणी निकली है वो मेरी प्रेरणा से निकली है। बोले मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, मैंने गाली दी है और आपको गाली देना महान अपराध है, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? श्राप तो आपकी इच्छा से, गाली तो मेरी इच्छा से है ना। मैंने आपको दुर्वचन कहे हैं कि मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तब भगवान ने कहा कि शिव जी के सतनाम का जाप करो। एक सतनाम स्तोत्र आता है, देखे थे, थोड़ा पढ़े भी थे, तो उसका जाप करो, बोले पाठ करो। जपो जाए शंकर सतनामा, तो उसका प्रभाव बोले होए हृदय तुरंत विश्रामा। शिव जी के 100 नाम हैं, उनका स्तोत्र है, उसको पढ़ने से, जपने से हृदय में तुरंत शांति मिलती जीव को। क्योंकि पाप के कारण ही अशांति है। अशांति क्यों है? पाप के कारण। जब तक जीवन में पाप है तब तक अशांत रहेंगे। इसलिए कोई साधक साधना करने के चलता है ना, तो बोले पहले शांति चाहिए मन में, तो भजन करेगा। मन में अशांति है तो कहाँ? तो इसलिए सबसे पहले गुरु लोग बताते हैं सेवा करो। सेवा करने से क्या है? शरीर के पापों का नाश होता है, जो शरीर से पाप किए जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह कर्म होता है। शरीर के द्वारा किया हुआ, वाणी के द्वारा किया हुआ और मन के द्वारा किया हुआ। शरीर के द्वारा किए हुए पाप सेवा से, तीर्थों का सेवन करने से, तीर्थाटन करने से उन पापों का मार्जन हो जाता है। इसलिए गुरु लोग पहले साधक को सेवा कर निपुण कर दिया, वो जाओ अब तीर्थ कर आओ। तो पैदल पैदल असंग होकर के भगवान नाम जपते हुए ठाकुर जी की इच्छा में इच्छा मिला के तीर्थ करे। सम्मान मिले तो ठाकुर जी का अपमान मिले तो ठाकुर जी कृपा। भूखे हैं तो ठाकुर जी कृपा, मिल गया तो ठाकुर जी कृपा। सब में भगवान की इच्छा को देखते हुए बढ़ता रहे धीरे धीरे। किसी में बुराई नहीं दे, किसी का दोष नहीं देखे, जैसी व्यवस्था मिले उसी में अपने को संतोष पूर्वक भगवत भजन करे। ऐसा करने से तीर्थों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जो बालक अपने नहीं, माता पिता जैसे जो दे दें जो संतुष्ट रहता है, उसके सिर पर कर कोई हाथ फैलाता है, बहुत सीधा बच्चा है। उसी प्रकार हम तीर्थ में जाए तो मनमानी नहीं, व्यवस्था जैसी मिल जाए। तो तीर्थ हमारे मन को शुद्ध कर देते। श्री राम जय राम। हाँ। और राम नाम जपने से आपकी वाणी का पाप नष्ट हो जाता है। जब पाप नष्ट हो जाएंगे
तभी आपको शांति मिलेगी। जैसे जब तक कांटा अंदर है शरीर में, कहीं भी लगा हुआ है, तो उसका कष्ट आपको सोने देगा नहीं। जब तक कांटा निकल जाए, उसका मैल भी रह जाए, वो भी कष्ट देता है। इसलिए कांटा निकालने के बाद में लोग पैर को जोर से दबाते ताकि उसका मैल भी निकल जाए खून के साथ में। तो जब तक जीवन में पाप है तब तक शांति नहीं मिलती है। तो शिव जी के आपने वाणी से पाप किया है, तो वाणी से तो गाली वाणी दी जाती है, तो वाणी से भगवान शंकर के सतनाम का जाप करो, ये कहा, तो आपको शांति मिलेगी। अशांत क्यों है, बेचैनी क्यों है, मन क्यों नहीं लग रहा? ये कारण के अंदर पाप बैठा हुआ है। इसके लिए खूब शरीर से सेवा करे। तीर्थाटन कहते हैं एकदम समर्पित भाव से करे। कौन वो नहीं देखना है यहाँ पर अच्छे लोग बुरे लोग हैं, अच्छे बुरे नहीं देखने। हम तीर्थ करने आए, भगवान के भरोसे, भगवान जैसे हमको हैं रख रहे हैं वैसे बहुत अच्छा उनकी कृपा है। हम तो इस लायक भी नहीं है ऐसा माने अपने को। तनोदपि सुनी चेन से सुने तरु रवि अमान नाम मान दे कीर्तनम सदा हरि। अपने को तिनके से भी छोटा समझ के तीर्थ करना चाहिए। तिनके कोई ठोकर मारे या तिनका कोई उड़ा दे ऊपर, कोई शिकायत करता है क्या? तो तीर्थ फल देंगे आपका। और तीर्थ में भी अच्छा बुराई देख नहीं है, आपको व्यवस्था देख नहीं है, तो तीर्थ करने कुछ नहीं जा रहे आप, तो और अपने पापों को बढ़ाने जा रहे हैं। श्री राम जय राम। आज लोग तीर्थों में जाते हैं ना तो सुविधा खोजते हैं, बोले एयर कंडीशन कमरा हो, व्यवस्थित सुबह सुबह गरम गरम चाय मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हो तो हम भी तीर्थ करें। अपनी बुरी आदतों को ही छोड़ना पड़ता है। श्री राम जय राम। तीर्थ में जाए तो बस भगवत में सबको देखे, तब आपको तीर्थ लाभ देगा। निश्चित ही आपका मन शुद्ध हो जाएगा और मन भजन में लगेगा। एक ही भावना करे तो जो ही मिले, कोई राम से मुझे मिला दे, कोई राम से मुझे मिला दे। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा, राह से कोई लगा दे, मुझे राम से कोई मिला दे, मुझे राम से कोई कहे वह बसे अवध में, कोई कहे वृंदावन में। कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे मिलते वन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे मिलते वन में। ऐसी ज्योत जला दे, मुझे राम से कोई मिला दे। ओह ऐसी मुझे राम से कोई मिला दे, और मुझे राम से कोई मिला दे, मुझे राम से कोई। जिस पर एक बात हृदय में ध्यान रखना, नारद जी, शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर कभी मत भूलना। हमेशा अगर वैष्णव हो तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में भगवान शंकर प्रथम आते हैं। सबसे बड़े वैष्णव को ना शंकर भगवान। और शिव जी से विरोध करे वैष्णव होकर के बताओ। अरे पिता को बड़ा पुत्र अच्छा लगता है, प्रिय होता है, वो चाहता है कि मेरी बेटी जो
और छोटे बेटे हैं, मेरे बड़े बेटे की बात माने, उसकी सेवा करें। ऐसे ही भगवान शंकर से कोई द्रोह करे और राम जी का भक्त कहलाए, नारायण का भक्त कहलाए, तो भगवान को उससे कोई प्रेम नहीं करेंगे, न उसका उद्धार करेंगे, वो नरक में ही जाएगा। शिव जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी बड़े वैष्णव हैं। जिसपे शिव जी कृपा नहीं करते, भगवान कह रहे हैं मुनि, उसको हमारी भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। जय पे कृपा न करें पुरारी, सो न पाम मन भगत हमारी। शिव जी ही भगवान की भक्ति देते, तो सेवा क्यों शिव जी करे? इसलिए करे कि जैसे आपके अंदर भगवान की भक्ति है, हमारे अंदर भी आ जाए। 7 दिन तक भाभी ने ताना दे दिया तो नरसिंह जी शिव जी के द्वार पे पड़े रहे। श्री राम जय राम। 7 दिन तक कहां पड़े रहे? हाँ, तो शिव नरसिंह जी कुछ करते तो थे नहीं, सत्संग करते थे। और संसारी प्राणी सत्संग को कोई काम समझता है नहीं। ये कोई काम है? भजन कोई काम है? बराबर। लेकिन सबसे बड़ा कर्म यही है, सत्संग में मन सबका लगता नहीं है। ट्रैक्टर चलाने में लग जाएगा, खेत पे 10 घंटे तक रखवाली कर लेगा, लेकिन कहो कि 2 घंटे सत्संग कर तो उसका मन नहीं लगता। बड़े भाग से व्यक्ति को सत्संग में मन लगता है जी। लेकिन भाभी तो भाभी थी, बड़ी कर्कशा थी, और वो भी ठाकुर जी कृपा से। देखो, जब तक घर में विपरीतता नहीं होती तब तक जी भगवान की शरण में आता नहीं है। घर में सब लोग प्रेम करें तो व्यक्ति घर छोड़ता है। मेरे घर वाले बहुत अच्छे, मैं क्यों जाऊं? घर वाले विरोध करें तो समझो ठाकुर जी कृपा है, सीधा मन भगवान की तरफ आता है। अरे वाह! श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राही जागो हुआ वो सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। बोलो, अपने जीवन राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से, बोलो, अपना प्रारब्ध वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल अब मांगता ही रहा भोग भिक्षा, मांगता ही पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा।
भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, भूल कर सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रोही चुके हो। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रोही चुके हो। जाहि राहो राही जागो, हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक, राम सीता सोचो राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार दुनिया के मालिक, बन के बेकार व्यर्थ भोजा तो ढोई चुके हो। बन के बेकार दुनिया के मालिक, व्यर्थ भोजा तो ढोई चुके। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो। अपना प्रारब्ध जैसा जहाँ से वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। मीठे फल मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। श्री राम जय राम। तो भगवान शंकर जिस पे कृपा नहीं करते वो भगवान की भक्ति को नहीं पाता। और भगवान अपनी शरण में लेना चाहते हैं ना, बोला टेढ़ा रास्ता है। कहते हैं भगवान की भक्ति करना बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर खाइए क्या? नहीं खाए। एक सूरदास जी थे, आंख से दिखता नहीं था। लोग भंडारे में गए तो बोले कहाँ गए? तो बोले भंडारा खाने। क्या मिला? बोले खीर। बोले खीर कैसी होती है? बोले सफेद सफेद होती है। सफेद कैसा होता है? बोले बगुला जैसा होता है। तो बगुला कैसा होता है? तो बगुला ऐसा होता है। तो उसने देखा, अरे राम राम, बड़ी टेढ़ी खीर है तो कैसे खाई गई होगी? तो भगवान घर से ठोकर लगवाते हैं। विभीषण जी लंका का राज पाए, अगर लात नहीं पड़ती तो पा जाते का? वही मारे जाते कुंभकर्ण की बात है। तो बताओ, ठाकुर जी कृपा थी, थोड़ी देर बुरा लगा था, लेकिन बाद में कितना सुख मिला। तो नरसिंह जी को भाभी ने ताना मारा, पर तू कुछ करता नहीं निठल्ले, तुझे तेरे भगवान की सौगंध मेरे घर में मत आना। और पहले कहती तो रोज ही थी, लेकिन आज तो भगवान की सौगंध दे दी। तो शिव जी के मंदिर में जाके चले गए। वहीं पड़े रहे 7 दिन तक। मैया पार्वती को दे आई कि आप तो आशुतोष ऑर्डर दानी हो, बताओ बच्चा छोटा सा बालक द्वार पे पड़ाए और आप। तो शिव जी आए और दर्शन दिया बालक को। बोले क्या चाहते हो? तो नरसिंह जी ने क्या मांगा? वो जो आपको प्रिय हो हमको दे दो। ये नहीं कहा कि हमको भी एक मकान बनवा दो, नौकर चाकर लग जाए हमारे भी। भाभी ने ताना मारा, भाभी को भी देख लेंगे, भाभी से बड़ा मकान सामने आ जाएगा हमारे भी। ऐसे नहीं कहा। तो बोले जो आपको प्रिय है वो हमको दे दो। वो तो भैया कुछ और ले ले, को ले रोए। वो नहीं यही चाहिए। वो यही जिद की नरसिंह जी ने। बोले हमको तो भगवान की रासलीला प्रिय है, जिसके लिए हम लोग से लुगाई बन गए कि नहीं बन गए। शिव जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से कि भगवान के लिए कुछ भी बनने को तैयार है। बंदर बने, हनुमान जी बने कि नहीं बने? शिव जी तो बने।
और रामलीला हो गए और गांव में छोरों से कहे तो ये पाठ कर, नहीं नहीं ये नहीं बनूंगा। इसका मतलब उसको प्रेम नहीं है भगवान से, वो अपने को दिखाना चाहता है, न कि लीला दिखाना चाहता है। लीला में सब नहीं करवा रहा है, वो अपना नाम चाह रहा है कि मेरा ये पाठ। स्थिति है। श्री राम जय राम। शिव जी देखो लीला में कुछ भी पाठ मिल जाए, बोले अब क्या करें, रासलीला में प्रवेश कर नहीं पाएंगे, तो अपना कोई चेंज कर लिया भेष से। पार्वती मैया से बोले कैसो करो देवी, हमको ले चलो तुम्हारे हाथ जोड़े। वो नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले इसलिए नहीं जा सकते कि आप वहाँ गोपी प्रवेश करती है, गोप नहीं। गोपी प्रवेश करती हैं, नर का प्रवेश नहीं है। आप तो बोले कि हमको नारी बनाए दे। और नारी कैसे बना में, और जैसे तुम बनती वैसे बनाए दे, साड़ी पहनाए दे, श्रृंगार कर दे पूरा। और साड़ी पहना दूंगी, श्रृंगार कर दूंगी, ये तीसरी आंख कहाँ से पाऊंगी? माथे में आंख है शिव जी की एक। बोले घूंघट मार लेंगे। बोले भगवान से प्रेम करो और पर्दा करो, ये तो प्रीति थोड़ी है, प्रीति में पर्दा होता ही नहीं। बोले वो हमारी बात है, आप तो सजाओ। बोले कि ये फूफू महाराज कहाँ जाएंगे, सांप अलग ही दिखेंगे। तो बोले कि इनको भी हम भगवान के लिए कुछ समय के लिए दूर कर देंगे। हो गए कि नहीं कैसे? तो रासलीला हमको इतनी प्रिय है, तो बोले हमको रासलीला दिखाई दे। फिर नरसिंह जी ने रास देखना ही मांगा, तो भगवान शंकर जी आए, वो भी गोपी बने और नरसिंह जी को गोपी बनाया। बोले भैया गोपी बनना पड़ेगा, ये टोपी उतारो, साड़ी पहनो, चलो गोपी बनो। था समझे, और जो टोपी लगा गोपी बन पाएगा? श्री राम जय राम। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं वृंदावन। पार्वती समझावत हारी, नामा नेत्र पुरारी, वृंदावन आ गए हैं। नरसिंह जी को साथ लाए। नरसिंह जी से कहा भैया ये ब्रजभूमि, इसको प्रणाम करो। यही पावन भूमि है, इसे मस्तक झुकाए हम। यद्यपि शिव नाम है मेरा, इसे सार्थक बनाए हम। नाम ये पावन भूमि है, लेके आए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपे जा राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बोलो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, सहित वृषभान दुलारी, मिलेंगे। सब धामन से प्यारो वृंदावन धाम है, सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है।
अरे क्यों फिरता है ठाम कुठाम करे, जपे जा राधे राधे ना मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमर कारी। देश देश के नर नारी यहाँ आवे हैं, ब्रज की रज को अपने शीश चढ़ावे हैं। यहाँ नित खेलत श्यामा श्याम यहाँ जपेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमर कारी। प्रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। अरे सब पूर्ण है जाए काम, जपेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमर कारी। मिलेंगे रास बिहारी सहित वृषभान दुलारी, मिलेंगे रास बिहारी सहित वृषभान दुलारी। आए शिव जी लेके भगवान ने रास किया, मसाल की सेवा नरसिंह जी को दी। नरसिंह जी भगवान के रूप में लीला में इतने मगन हो गए कि मसाल से हाथ जलने लगा, उन्हें पता ही नहीं रहा। ये भाव है, जब भाव प्रबल होता है तो शरीर का भान नहीं रहता। भगवान ने रास किया, बांसुरी बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल। बांसुरी की तान तीनों लोकनों में छाई गई, देव नर नाग सुर मुन मन भाई गई। रुको जल जमुना जी को चंदा भूलो चाल है, रुको जल चंदा भूलो चाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। ये बांसुरी बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। ध्यान छूटो ब्रह्मा को समाधि शिव छूट गई, गोपी बनो भोला पार्वती रूठ गई। छम छम भोला नाचे पार्वती रूठ गई। ऐसा रास रचा भगवान शंकर नाच रहे तांडव। नरसिंह जी को जलने लगा हाथ, भगवान ने मसाल लिए, बोले कौन लाए, कौन है? बोले नरसिंह जी हैं। अरे बोले भैया मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रहा हूँ, आओ तुम तो हृदय से लग जाओ। और भगवान ने नरसिंह जी को हृदय से लगा लिया और अपनी भक्ति प्रदान करी।
एक तारा दिया, एक पायल दी। बोले अब तुम घर चले जाओ। तो बोले घर क्यों भेज रही हो, अब जाने की इच्छा नहीं है। बोले घर जाना पड़ेगा, तुमको भी पवित्र करना उस देश को, वहां सब भक्ति विरोधी लोग हैं। और अभी तो तुम्हारा घर बसेगा, बच्चे होंगे, विवाह होगा। बोले ये क्यों फंसाए चक्कर में। बोले करना पड़ेगा, हमारी आज्ञा जाओ। और कोई भी तकलीफ आवे तो हमारे आशीर्वाद है, राग केदार आपको सिद्ध है जावेगो। राग केदार में जब गाओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊंगा। मेरे कहने का अभिप्राय है कि शिव जी को भगवान की भक्ति प्रिय है, और शिव जी से मांगना है तो नरसिंह जी की भांति भक्ति मांग। श्री राम जय राम। यही पे कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुने भगत हमारी। ऐसा हृदय में रख करके धरती पर विचरो, अब तुम्हें कोई माया नहीं सतावेगी। अब न तुम्हें माया नेराई, तुम्हारी माया पास में नहीं आवेगी। माया से अभय कर दिया भगवान ने, कह दिया अब माया नहीं आवेगी। इस प्रकार बहुत प्रकार से नारद जी महाराज को समझा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सत्यलोक नारद चले हैं भगवान के गुणगान गाते हुए, कहत राम गुणगान। और इधर जो शंकर जी गण थे उनको श्राप दिया था ना, नहीं दिया था, राक्षस हो जाओ तो जो पंडित जी बने घूम रहे थे, हंसी उड़ाई थे, वो मिले बेचारे। उन्होंने देखा कि नारद जी बड़े आनंद में जा रहे हैं, बिना बजाते क्रोध में नहीं है, तो बेचारे अतसभीत भयभीत डरते डरते नारद जी के पास आए, चरण पकड़ लिए। बाबा कृपा करो, चरण नहीं छोड़ने। अरे भाई चरण छोड़ो। बोले गही पद आरत वचन सुनाए। रोने लगे, दुखी होकर के चरण पकड़ लिए। बोले हर गण हमन विप्र मुनिराया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। हम भगवान शंकर के गण हैं, ब्राह्मण नहीं है। आपने ब्राह्मण जान के श्राप दिया है, लेकिन हम तो शिव जी के गण हैं और शिव जी के प्रिय गण हैं। शिव जी हमारी बात पे विश्वास करते हैं। उन्होंने ही हमको भेजा था और आपने हमको श्राप दे दिया। हमने अपराध किया था तो बड़ा अपराध कीन। साधु की मजाक करना, हंसी उड़ाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसको भगवान कभी सहन नहीं करते हैं। हाँ, ये बार बार बता रहा था। साधु को कोई सताता है, उसके भजन में विक्षेप करता है, तो उसको बहुत जल्दी दंड मिलता है। श्री राम जय राम। वो तो धनी राम था, हरिराम। हरिराम नाम का बालक था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भजन में विक्षेप कर रहा था, उनमें पत्थर मारे, ढेला मारे। बहुत बेचारे दुखी हो गए। उसने जा तंग कर दिया। तो वहां से चल दिए। और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो। बीमार पड़ा, मर गया, प्रेत बना। क्या बना? हाँ। गोस्वामी जी काशी में रहते थे, लेकिन काशी में रह करके भी मलमूत्र का त्याग काशी में नहीं करते थे। नाव से उस पार जाते थे और वहीं अपना नित्य क्रिया करते थे। जो जल बच जाता था सोच क्रिया से, एक पेड़ पे डाल देते थे, स्वाभाविक है, उसमें वो रहता था। तो ये भूत प्रेत होते हैं ना, ये शुद्ध चीज खा नहीं सकते। ये ऐसा ही खाते, मलमूत्र है या हम थूकते या झूठा होता है,
उनका भोजन होता है। जिस घर में बर्तन रात में पड़े रहते हैं झूठे कूटे, वहाँ भूत अवश्य आते हैं, भूत प्रेत। घर में रात्रि में बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए। गंदगी नहीं, जितना गंदगी रहेगी उतना भूत प्रेत, क्योंकि उनको मिलता है। चींटी कहाँ आती है, मक्खी कहाँ आती है? जहाँ मीठा बिखरा हो, जहाँ गंदगी हो, वहीं तो आएंगे। जहाँ पवित्रता वहाँ आएंगे नहीं आएंगे। बस ऐसे भूत कहाँ आते हैं, भूत प्रेत, डाकनी साकनी। जिस घर में गंदगी होती है, उसी खाट पे सो रहे, उसी पे रोटी खा रहे। अब खाट भी झूठी हो गई, तो झूठी खाटों सोंगे तो फिर सपने खराब ही आएंगे, अच्छे आएंगे। हाँ, फिर बोलते महाराज कछु करो, हम तो डर जाते हैं। श्री राम जय राम। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जहां गंदगी होती है, पवित्रता होती है, वहीं भूत प्रेत आते हैं। अब महाराज तो भूत बन गया और उसको पानी मिला, प्यासा मर रहा था, अपवित्र पानी था। बोले आपका जल पीकर मैं पवित्र हो गया हूँ। हे गोस्वामी जी, मैं वही बालक हूँ, मैंने आपको भजन करते समय सताया था। भगवान ने उस कोप से, भगवान मेरे पाप से ही मैं मर गया और भयंकर प्रेत बनाऊं, मेरा उद्धार करो। और बोले कि मेरे पास बहुत सिद्धियां भी हैं, क्योंकि मैं गायत्री उपासक था। तो कुछ मांग लो आप, तो आपके मांगने से मेरा उद्धार हो जाएगा, ये मेरी प्रेत योनि छूट जाएगी, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। तो गोस्वामी जी का हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको तो भगवान की चाह है। तो बोले भगवान को बता, मिला दो हमको। बोले आपने क्या मांग लिया? अगर भगवान को लाया था तो मैं ही अपना कल्याण करवा लेता। मेरे सामर्थ के बारे उसने हनुमान जी का उनको पता बताया, और फिर भगवान का नाम लेकर के वो सब इसका उद्धार किया। सियावे रामचंद्र भगवान के। हाँ, तो साधु को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तुम्हारी बुद्धि खराब हो, साधु का चरित्र तुमको बुरा लग रहा हो, अलग बात है, तो दूर हट जाओ। क्योंकि साधु उसको अच्छा नहीं लगता, जिसकी बुद्धि खराब होती है ना, जिसका समय खराब होता है, बुद्धि खराब रहती है, जिसको नरक में जाना होता है, ऐसे लोगों को साधु का संग, साधु की रहनी सहनी अच्छी नहीं लगती। श्री राम जय राम। भाई बढ़िया भोजन किसको सही लगता है? जिसको बुखार चढ़ा हुआ है। साहू तो बढ़िया ही होता है सब प्रकार से, उसकी वाणी निर्मल होती है, उसका वेश निर्मल होता है, उसका भोजन भी पवित्र होता है, उसके पास में सब पवित्र चीजें मिलती हैं। और तुमको वो नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या है? पवित्र पसंद नहीं आया, तुम्हारे अंदर गंदगी भरी हुई है, तो तुम नरक के अधिकारी हो। श्री राम जय राम। तुमको दुख पाना है जीते जी, और मरने के बाद हम महादुखम। श्री राम जय राम। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत कालम महादुखम तस्मात् जागृति जागृति। तो कहा कि भगवान हमने आपका अपराध किया। शिवगण बोल रहे हैं नारद जी से, बड़ा अपराध तीन फल पाया। बहुत बड़ा अपराध किया हमने आपका, आपकी हंसी करके, और उसका फल हमने पाया। हम कहाँ शिवगण थे, शिव जी की सेवा में रहते थे, और कहाँ राक्षस बनने जा रहे हैं। इसलिए साप अनुग्रह करहो कृपाला। हे कृपालु, हमारा कृपा करके श्राप को दूर कर दो। चरण पकड़ लिए। उनकी दीनता देख करके नारद जी को दया आ गई। बोले नारद दीन दयाल। देखो, साधु और भगवान की उपमा एक हो जाती है। तो भगवान हृदय में बैठे ना, तो दीनों पे दया करना भगवान का काम है। इसे नारद जी को भी आज दीन दयाल कह दिया, या भगवान ही बोल रहे नारद के माध्यम से। बोले कि श्राप तो झूठा नहीं होगा, कुछ कृपा कर देते हैं क्या?
ओ निश्चर जाए हो तुम दो राक्षस हो गए, लेकिन इतने बड़े राक्षस हो गए। वैभव विपुल तेज बल हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, महान बल की प्राप्ति होगी, महान तेज की प्राप्ति होगी। तुम्हें अपने भुजाओं के बल से तुम पूरे विश्व को जीत लोगे। भुज बल विश्व जितब तुम जैया, और तुम किसी से नहीं जीते जाओगे, तो तुम्हें मारने के लिए धरे विष्णु मनुज तन तैया। विष्णु भगवान मनुष्य का अवतार लेंगे, मनुष्य ही रखेंगे, और भगवान से युद्ध करके तुम भगवान के हाथ से मारे जाओगे। और भगवान से हाथ से मरने पर जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, होइयो मुकुट न पुण्य संसारा। तो मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में नहीं आओगे। ये कह दिया। जय हो। तो संत भगवान की। श्राप नारद जी अपना देखो, श्राप मिटाने का सामर्थ्य केवल और केवल भगवान है, और किसी में। हाँ, ये ध्यान रखो, भगवान ही श्राप मिटा सकते हैं। श्राप कर्म का फल है ना, और कर्म केवल भगवान की कृपा मिटा सकती है, और कोई कर्म को मिट नहीं सकता। इसलिए ये कर्म बुरे बन गए, इसलिए भजन किया जाता है। अपराधी है मान लिया, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप कृपा कर दे। श्री राम, जय राम। दोनों को आश्वासन दे दिया, बढ़िया दे दिया। जाओ, चिंता मत करो, राक्षस बनोगे, डुप्लीकेट नहीं बनोगे, नौकर चाकर नहीं बनोगे, मालिक बनोगे। और एकदम प्रबल प्रताप रहेगा तुम्हारा, खौफ चकाचक, कोई व्यवस्था की कमी रहेगी नहीं। अंत में भगवान से युद्ध होगा, और तो सबको जीत लोगे। भगवान के हाथ से मर जाओगे तो तुम्हारा मुक्त हो जाओगे। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल पाई। वो दोनों, जुगल माने दोनों, वो दोनों नारद जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। समय पा करके वो दोनों राक्षस हुए। कौन? रावण कुंभकर्ण दोनों हुए। वो तीन हो गए ना। पहले रावण कुंभकर्ण कौन हुए? जय विजय। दूसरा कौन रावण हुआ? जालंधर। और तीसरे शिवजी गण। तीन कलप की आगे कथा ना। हाँ, तो एक कलप ए हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरे भंजन भुवि भार। एक कल्प में भगवान इसलिए ठाकुर जी ने मानव का अवतार लिया, क्योंकि शिव गणों का उद्धार करना था। भगवान देवताओं प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी के भार का हरण करने वाले। ये बात बार बार आती है। सज्जन सुखद, जो सज्जन है वो दुर्जनों से सुख चाहता है। मूर्ख है कि नहीं? सज्जन को सुख दुर्जन नहीं देंगे, भगवान देंगे। भगवान सज्जन सुखद है। श्री राम, जय राम। इसलिए सज्जन हो तो भगवान की आस करो। दुर्जन हो तो बेईमानी, दुर्जन तो बेईमानी करता है, छल कपट दुर्जन नहीं करते, सज्जन नहीं करेगा। श्री राम, जय राम। झूठ कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का, सबई छोड़ कर चला मुसाफिर बास हुआ बन का।
जगत में जीवन 2 दिन का, हरि नाम सुमिर सुख धाम। जगत में जीवन 2 दिन का। इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म अनेकों हैं, सभी सुखद हैं, सभी सुंदर हैं, सभी विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प कल्प प्रभु अवतरई, चारु चरित्र सुंदर चैत्र नाना विध करहीं। जब जब भगवान ने लीला की है, तब तब उस समय के महात्माओं ने तब तब कथा मुनीसन गाई। उस समय जो संत रहे उन्होंने भगवान की कथाओं को लिखा है, गाया है, परम पुनीत प्रबंध बनाए। अनेक प्रकार के प्रसंग महात्माओं ने कहे, विविध प्रसंग अनूप बखाने। हाँ, इसलिए करे न सुन आचार्य सयाने। भगवान की कथा अनुपम है। इस संसार में ऐसी घटना दिखती नहीं है जो भगवान लीला में देखी जाती है। इसलिए मूर्ख आदमी बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, श्री राम जय राम। पहले लोग आश्चर्य मानते थे। लोग कहते थे कि ऐसा डिब्बा आएगा, दिल्ली में नाच होगा, घर बैठे देखोगे। अरे झूठ बोलना, दिल्ली में नाच कैसे देख लेंगे यहाँ पर? और डिब्बा आ गया, घर घर में लग गया। अब दिल्ली में कहा, विदेश का नाच देख लो आप कि नहीं। श्री राम जय राम। जब नई डिब्बा आया था वो टीवी, तो फिर लोग नहीं मानते थे। उससे पहले डिब्बा चलता था बाइस्कोप, उसमें 10-12 डिब्बे होते थे, लगे रहते थे, और रील घूमती थी। वो कहता था ये देखो वो देखो, और बच्चे छोटे छोटे 2-5 पैसा ले जाते, उसको देते, और बाइस्कोप आ गया और देखते, और 12 मन की धोबन देखो, और ये देखो और वो देखो। हैं? डिब्बा आता था ना, आप लोगों ने देखा होगा। श्री राम जय राम। हैं? देखा? ये चुरा नहीं देखा होगा। हाँ, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हाँ। तो जो सयाने लोग आश्चर्य नहीं करते, जो अयाने हैं, ना समझे, वो आश्चर्य करते। अरे बोले नहीं, जरा फेंक रहे महाराज। श्री राम जय राम। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। ऐसा सभी संत कहते हैं और सुनते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वामी चरित्र करोड़ों कल्प तक गाए जाएं, तब भी पूरे नहीं कर सकते। कल्प जानते हो कितना बड़ा होता है? कल्प के साल का होता है? अब बताएं आपको, कल्प 24 घंटे का दिन रात एक होता है ना। 7 दिन का सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना, और 2 महीने की ऋतु, 3 ऋतुओं का अयन, और 2 अयन का साल, 1 साल। ठीक, 1 साल तो जानते ही तुम लोग। ऐसे 4,32,000 साल की उम्र कलयुग की होती है। ऐसा संतों से सुनाए पढ़ा है हमने। 8,64,000 वर्ष की आयु सतयुग की होती है। सतयुग से कलयुग से 3 गुनी आयु त्रेतायुग की होती है, और कलयुग से 4 गुनी आयु सतयुग की होती है। इनको बोलते हैं चतुर्युगी। ऐसी चतुर्युगी 1000 बार बीत जाती हैं, तब एक कल्प होता है। और कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होती है। कितनी? और ऐसे अनेकों ब्रह्मा हो चुके हैं। तो बताओ सृष्टि कब से चल रही है? हैं? इसलिए हरे अनंत हरे कथा। अब कितने बार कथा हो गई होगी? हैं? कितनी सृष्टि हुई? एक बार श्री हनुमान जी बैठे थे,
भगवान के चरणों में चरण दबा रहे थे बड़े आनंद से। भगवान ने कहीं बैठे रहे तुम्हारे सामने, कहीं घूम फिर आया करो। तो बोले कहाँ जाऊं, सब कुछ आप में ही है आपको छोड़ कहाँ जाऊं। तो बोले कहीं कथा सुने आया करो। तो बोले कथा भी तो आपकी है। बोले फिर भी सुने आया करो। तो बोले कहाँ सुनने जाऊं। वो नीलगिरी पर रोज कथा होती है, कागू सुंदर जी करते हैं। हनुमान जी वहाँ चले गए। वहाँ हनुमान जी कथा सुनने बैठे और सुंदरकांड की कथा हो रही। कागू सुंदर जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी जब लंका में गए तो लोगों ने कहा कौन जाएगा कौन जाएगा। समुद्र पार कर हनुमान जी को जगाया। हनुमान जी जगे और एक पाँव इस पाँव रखा और दूसरा पाँव समुद्र उस पार रखा। एक फलांग में लंका में पहुंच गए। ऐसे रखा जैसे दोहरा को नाक दे ऐसे, और फूंक मारी, ऐसे फूंक करी, लंका जला दी और माँ की सुध लेके आ गए। कथा सुने आए। भगवान से कहा, भगवान ने कहा कथा सुने आए। बोले हाँ सुने आए। तो बोले महाराज ये तो महात्मा है, कुछ भी कह दें कथा में, और साधु संत हैं। हनुमान जी ने कहा हम गए थे। इतने में क्या हुआ, भगवान की अंगूठी से भगवान खोल रहे थे, धरती पे गिर पड़ी। भगवान का अंगूठी लाओ। अंगूठी लेने गए हनुमान जी, अंगूठी आगे बढ़ गई। चेतन अंगूठी, माया से रच नहीं जाई। अंगूठी माया में निर्मित नहीं, दिव्य चिन्ह में अंगूठी थी। अंगूठी आगे बढ़ते गए, हनुमान जी पकड़ने चलते गए। अंगूठी स्पीड पकड़ ली, हनुमान जी और पकड़ लिए। पहाड़ों जंगलों में होती अंगूठी चलती गई। एक भयंकर पर्वत था, उसकी गुफा में जा घुस गई। वहां एक विशाल काय बंदर खड़ा था पैरे पे। हनुमान जी जाने लगे। कहा कौन हो तुम और क्यों जा रहे हो, अपना परिचय बताओ। हमारे मालिक अंदर बैठे, हम इनके पहरेदार हैं। तो बोले कि मैं हनुमान हूं। तो बंदर बड़ा हंसा। बोले हनुमान, इतने कमजोर हनुमान। हनुमान जी तो अंदर बैठे हुए। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। हनुमान वो ठीक है, तो उनसे कह दो हनुमान मिलने आपसे आया है। तो वहां पहुंचे। बोले महाराज कोई हनुमान नाम कहता अपने को। तो बोले हाँ, उनको आदर से ले आओ। तो देखा विशाल का पर्वताकार शरीर था उनका, वो बैठे हनुमान जी। तो बोले आप, बोले हम भी हनुमान हैं और तुम भी हनुमान हो। तुम इस कल्प के हनुमान हो, हम उस कल्प के हनुमान थे। किस कल्प के, जिस कल्प की कथा कागू सुंदर जी सुना रहे थे कि एक फलांग में ही समुद्र लांग गए और फूंक में लंका जला दी। वो हनुमान हम थे। तुम शंकर स्वयं केसरी नंदन, तुम शंकर सुवन केसरी नंदन हो, हम शंकर स्वयं केसरी नंदन है। और देखो ये कुंड है ना। बोले हाँ, इसमें कितनी अंगूठी हैं गिनना मुश्किल है। इतने बार हनुमान जी मेरे पास आ चुके हैं। बोले अंगूठी लेके आती है, और अंगूठी दो हो जाती है। एक हनुमान ले जाते हैं, दूसरी हमारे पास रह जाती है। इतने बार भगवान लीला हो चुकी है। तो अंगूठी लेके आए, प्रणाम किया ठाकुर जी को। और हनुमान जी बोले भगवान का कहाँ जा रहे हो। बोले कथा सुनने जा रहे हैं। हरे अनंत, हरे कथा अनंत। ऐसा हनुमान जी महाराज का चैत संतोष हमने सुना है। सभी संत ऐसा कहते, कहां सुनाई बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाए न गाए। करोड़ों कल्पों तक भी गाए नहीं जा सकते। हे भवानी, हमने ये प्रसंग कहा कि भगवान की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो गए। आपने कहा ना, नाद विष्णु भगत पुन ज्ञानी, ये मोहित कैसे हो गए। बोले हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। भगवान की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो गए। भगवान की माया ही ऐसी है, किसको नहीं भूल में डाल दे। देवी भागवत में कथा आती है। नारद जी महाराज ने एक बार भगवान से कहा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
भगवान से कहा नारद जी ने, बोले कि हमको अपनी माया दिखा दो। बोले माया देख के कहा करो, वो दिखाए दे। वो ठीक है दिखा देंगे। बोले अभी दिखाए दो। बोले पहले घूमे आते। तो हंस में बैठा है भगवान, गरुड़ जी पे बैठे, नारद जी को बैठाया, घूमने चले गए। एक जंगल में जाकर उतरे, वहां बढ़िया सुंदर नदी बह रही थी। तो हनुमान जी सोचा हम तो स्नान कर लें, बड़ा अच्छा जल है, दिव्य नदी है, पवित्र। तो कपड़ा भगवान को देके अपने वीणा देके नारद जी डुबकी लगाए। जैसे ही डुबकी लगाए ऊपर निकले तो नारी बन गए, सुंदर नारी। एक राजा ने देख ली नारी, उसने विवाह कर लिया, उसके छोरा छोरी हो गए, छोरा छोरी के ब्याह हो गए, उनके छोरा छोरी हो गए और बड़ी सुखी माने अपने को। ये तो भूल गए नारद जी, हमें समान कौन सुखी है? मैं इंद्राणी हूँ यहाँ की, बढ़िया भगवान से पैर दबावे, खूब पोता पोती खिलावे। श्री राम जय राम। एक शत्रुआयन चढ़ाई कर दी, उसका पति मर गया, बेटे मर गए, सब बर्बाद हो गया। और बाद में सती होने के लिए पति के साथ गई और वहीं गई जहाँ से आई थी, चिता बना दी और बोले नहा लूं। तो नहाने की डुबकी लगाई और जैसे ही उभरी तो रो रही थी पति वियोग में। तो नारद जी डुबकी लगाते ही ऊपर, नारद जी रो रहे। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो? कहा कुछ देख लिया क्या? अभी तो डुबकी लगाई थे। डुबकी लगाने में ऊपर आए, इतनी देर में भगवान ने पूरी गृहस्थी दिखा दी उनको। ये भगवान की माया है। कहा समझे? कितनी देर में डुबकी, नाक में डुबकी लगाई, ऊपर निकले, इतनी देर में ही पूरा दृश्य दिखा दिया। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो? ये कपड़ा पहनो, अपना बीड़ा संभालो, कछु गाओ नारायण नारायण। श्री राम जय राम। ये भगवान की माया है। इसलिए माया से बचने के लिए मायापति की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मायापति कौन है? भगवान, वही बचा सकते हैं। लेकिन क्या कोई बचना चाहता नहीं? लोग तो चाहते माया मिले हमको, हैं? कितने मूर्ख तो धरती खोदते रहते हैं जहां तक। हाँ, हमने देखा, पगला जाते। श्री राम जय राम। हाँ, माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। जो कोई माधव भजे तो माया चेरी होई। सियावे रामचंद्र जी की। तो प्रभु कौतुकी, ये ध्यान रखो प्रसंग आ रहा। प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान कौतुकी हैं, कौतुक करते हैं, लीला करते हैं। किसके लिए? सेवक का हित करने के लिए, नारद जी का हित करने के लिए भगवान ने लीला की। अपने श्राप ले लिए, शिवगणों को श्राप दिलवा दिए, अपनी रामलीला तैयार कर लिए। किसके लिए? नारद जी को बचाने के लिए। तो इसलिए सेवत सुलभ, भगवान की सेवा करने में सुलभ है, हैं? भगवान की सेवा में कोई ज्यादा विधि की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखो। और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं है। कैसे भी राम राम जपो, वाणी सेवा हो रही है आपकी। चाहे सो के जपो, चाहे बैठ के जपो, चाहे लड़ते हुए जपो। राम जी की इच्छा से मार देंगे, राम की इच्छा से कर देंगे, तब भी राम राम आ रहा है, कल्याण होगा तुम्हारा। गुरु जी के चेला थे बेचारे, और एक आदमी बहुत सता रहा था। बोले गुरु जी अब रहा नहीं जा रहा, झगड़ा होगा। गुरु जी ने कहा अरे राम राम करो। बोले राम राम से नहीं मान रहा है वो, आशीर्वाद दे गुरु जी, आज्ञा दे। गुरु जी ने कहा गुरु मंत्र जपते हुए लड़ाई करो। तो राम राम करते हुए खूब लाठी चलाए और जीत गए, मुकदमा भी जीत गए। श्री राम जय राम। राम नाम सर्वोपरि है, विजय दिलाता है।
रामो राजमणि सदा विजयते। अरे राम नाम कैसे भी जोर से राम करते हैं गर्जना, जय करते हैं सीताराम। तो गर्जना का इतनी महिमा है। आपदाम भरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाविराम श्रीराम भूयो भूयो भारजनम भव बीजाम आर्जनम सुख संपदाम तार्जनम यमदूता नाम राम रामेति। तीन काम एक गर्जना से हो जाते हैं। जो भव बीज है वो भुज जाता है। बीज को भूज दो और खेत में बो तो उगेगा। चना भूज दो, बढ़िया काले चना हो जाए, मूंगफली भूज दो और फिर बो दोगे उगेगी। तो जो भव बीज है जन्म मरण का जो संस्कार है वो गर्जना मात्र से वो जल जाता है, भुज जाता है। भर्जनम भव बीजा नाम और आर्जनम सुख संपदाम सुख रूपी संपदा आती है। कौन संपदा आती है? सुख। और तरजनम यमदूता नाम यमदूत से छूट जाता है। क्या? वो राम रामेति गर्जनम, राम नाम की गर्जना करने से। इसलिए राम राम खूब बोलना चाहिए। एकांत में जोर से बोले, भीड़ में धीरे से बोले, श्री राम जय राम खूब राम राम करे। तो भगवान सेवा करने में सुलभ है और सकल दुख हारिए भगवान समस्त दुखों को हरण कर लेते हैं। तो दुख है तो तुम्हारे करने से दुख नहीं जाएंगे, भगवान ही दुख को मिट सकते हैं। समझ गए? समझे? दुख कौन मिटेंगे? सिया राम बिना दुख कौन हरे। दीनों का सहायक कौन बने, सिया राम बिना दुख कौन हरे। दीनों का सहायक कौन बने, सिया राम बिना दुख कौन हरे। सिया राम कौन है अपना सभी पराए, कौन बुझे दिए को कौन जलाए। कौन है अपना सभी पराए, बुझे दिए कौन जलाए। भरी हुई सब गागर छीने, खाली गागर कौन भरे। सिया राम बिना दुख कौन हरे। यहाँ सब भरी गागर लेने वाले, तो गागर भरने वाला नहीं है, सब छीनने वाले। यहाँ कोई देने वाला नहीं भगवान के अलावा। इसलिए गांठ बांध लो, कोई दे सकता तो भगवान। न भाई दे सके, न भौजाई दे सके, न पिता दे सके, न माई, सब छीनने वाले। देने वाले केवल ठाकुर। एक गांठ बांध लो तो तुम अभी सुखी हो जाओगे। जब तक छोरा छोरी से माई बाप से आस है हमको ये देंगे देंगे, तब तक तुम रोते ही रहोगे। जग है झूठा गोरख धंधा, जो समझे वो तेरा बंदा। कैसे आऊं पास तिहारे, पग पग पर बैठे पहरे। सिया राम बिना दुख कौन हरे। सिया प्राण
दीनों का पालन कौन करे दीन। सिया राम बिना दुख कौन हरे। सिया राम बिना दुख, राम बिना दुख, राम बिना दुख कौन हरे। तो भगवान सभी दुखों को हर लेते हैं। सभी दुख संसार नहीं हर सकता। क्या हर सकता है? अरे पैसा है तो पैसा का दुख हर लेगा, और बाद में रोग हो गया तो अबे मरना उसका भय कौन हरेगा? कोई हरेगा? हम तेरे साथ मेरे मर रहे, साथ दे। कोई साथी है? कहते हम तुम्हारे साथ हैं, जन्म जन्म का साथ है, हम मर रहे हैं, तुम हमारा साथ दे, मरो। बताओ, हो गया ना बात झूठा? सब झूठ बोलते। श्री राम जय राम। फालतू फंसाते हैं झूठ बोल करके। भरी हुई सब गागर छीने, खाली गागर कौन भरे। हाँ, श्री राम जय राम। खाली गागर कौन भरे, श्री राम बिना दुख। ये ध्यान रखो। तो समस्त दुख केवल और केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को चाहता है, मूर्ख संसार को चाहता है। बताओ तुम में से कितने विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, और कितने मूर्ख हैं? हाथ उठाओ। उठाओ, बुद्धिमान कौन कौन है? उठाओ हाथ। श्री राम जय राम। श्री राम। इसलिए बुद्धिमान बनो। ये बुद्धिमान क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि भजन नहीं कर रहे। हनुमान जी की उपासना करो। कुमति निवार सुमति के संगी। एक कुमति बसी हुई है, इसलिए हाथ ऊपर नहीं हो पा रहा है। सुमति आ जाएगी। हनुमान जी संत हैं, संत कृपा कर देंगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हनुमान जी जैसा कौन संत है? अमोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संता की हरि कृपा हो गई, बड़े संत मिल गए। संत नहीं, संता मिल गए। हनुमान जी संता है। हनुमान जी संता है। विभीषण को मिल गए। विभीषण को समझ आया, बोले बात मान जा, हम दोनों भाई। वो नहीं, नहीं भाई भाई नहीं, भाई तो रावण है हमारा, पिता जैसा हमारा। तो नहीं माने। हनुमान समझा नहीं है। साम दाम दंड विचार नीति होती है, समझाए से माना नहीं। मंत्र दिया, राम शरण पंकज धरऊ, लंका चल राज तुम करो, रावण को दिया। विभीषण ने कहा बात तो सही है, लेकिन पूरा पूरा। फिर हनुमान जी भेद डाल गए। भेद ये डाल गए, लंका जलाए, पूरी लंका जलाए। विभीषण घर नहीं जलाए, बोले अपना फूट पड़ जाएगी। और रावण को सूचना मिली, वो सब लंका हमारा घर जल गया, हमारा सबका जल गया, और विभीषण का नहीं जला। इसका मतलब कि 60 गांठ थी। श्री राम जय राम। बोले मम पर बस और तब से इन पर प्रीति, हम जानते हैं तू पहले ही मिल चुका उनसे। सट मिल जाओ तो नहीं कहनी थी। लात मरवा दी। ये हनुमान जी की चाल थी। लात मार के तब आए, लात खाए, वो लंबे जा रहा। अब चरण भगवान के देखूंगा। श्री राम जय राम। हनुमान जी संता है, भगवान की कृपा हो गई। और देखो, कहा विभीषण ले मिलो। कुछ दिया विभीषण ने? कुछ लेके आया था फलमूल? नहीं आया। कहा विभीषण ले मिलो, कहा दियो रघुराज, अजो विराजत लंक पर तुलसी सहित समाज। लाज भी लंका में विभीषण जी राज कर रहे हैं। एक कल्प तो राज करेंगे। कितना? एक कल्प कितना बड़ा बताया था हमने भी। 1000 चतुर्युगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सब 1000 बार बीत जाएंगे। तब तक
श्री विभीषण जी राज करते रहेंगे, बताओ। श्री राम जय राम। ये है संतों से फायदा। संत क्या देते? बोले ये देते हैं, हम वही भा भरोस हनुमंता। दिखता नहीं है लेकिन मिलता बस है। श्री राम जय राम। चेत नहीं हो, असावधानी है भी, सत्पुरुषों का संग तुम्हारा कल्याण कर जाएगा। श्री राम जय राम। हाँ, धोखे से अमृत पी लो तो अमन नहीं बनाएगा। ऐसे ही संतों का संग कैसे भी किया जा रहा है, उसका लाभ अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बीज जो डाला जा रहा है ना, भगवान की शरण में आओ, ये कभी न कभी तुम्हारे जीवन में फलीभूत हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। श्री राम जय राम। इस जन्म में, आगे जन्म में हो जाएगा, उस जन्म में, लेकिन ये बीज व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, कितने युग बीत जाएं, भक्ति बीज उपजता ही है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर जामे, आखिर संत का संत। श्री राम जय राम। तो भगवान ही सब दुख दूर करेंगे, तुम सब दुखी हो, ये पूर्ण सत्य है? और दुख तब तक रहेगा जब तक भगवान को अपना नहीं मानोगे। और जितनी जल्दी मान लो भगवान को अपना, उतनी जल्दी, बाणी से नहीं मन से। जितना हम बेटा से प्रेम करते हैं उससे आधा ही भगवान से प्रेम कर ले, तब भी दुख दूर हो जाए। बोलो हाँ कि ना? कैसे प्रेम करना चाहिए? जैसे बेटा से करते प्रेम, ऐसे भगवान से प्रेम। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की। विश्वास कितना भगवान पे करे, जितना मित्र विश्वास करते हैं मित्र पे, अपने मित्र पे विश्वास कितना करते हैं, उन्हें सब बात बता देते हैं, खराब से खराब, अच्छी से अच्छी, क्योंकि हमारा मित्र है, विश्वास है इस पर। इसलिए कितना विश्वास, ये धोखा नहीं देगा। बराबर? इतना विश्वास तो भगवान को होना चाहिए। लेकिन मित्र विश्वास है और भगवान पे विश्वास, तो दुख नहीं आएगा। कोई जरा सा व्यक्ति पैसे वाला आ जाए तो चुप खड़े सामने, और भगवान मंदिर में बैठे हैं, उनके सामने से बलबलाते हो तुम लोग सुबह सवेरे, डरते हो क्या? राजा की भांति भगवान से डरना चाहिए। मंदिर के सामने जो जोर से बोलता है वो भारी अपराध है। भगवान से राजा की भांति डरना चाहिए। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, नृपजो डर डरी, राजा की भांति डरे। भगवान का पैर फैला के बैठना अपराध है, जोर से बोलना अपराध है, भगवान को पीट करके बैठना अपराध है। यहां तक भगवान के सामने जूते पहन के जाना भी अपराध है। भगवान के मंदिर में दीपक जल रहा है, उस दीपक से अपने को देखना अपराध है। वो भगवान को प्रकाश दे रहा है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए है तो अपना अलग जलाओ, तुम्हें कुछ देखना है तो। अगर फुलमराई बनानी है ना तो भगवान के दीपक नहीं देखने, तुम अलग दीपक जलाना चाहिए, ये नियम है। श्री राम जय राम। भगवान को भगवान मानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। श्री राम जय राम। और भगवान को ऐसे मानो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अकाल मौत मरता व्यक्ति उद्यम मचाता है। हाँ ध्यान रखना। श्री राम भगवान के मंदिर में केवल पूजा के लिए जाए, श्रद्धा लेकर के, आंख में प्रेम के आंसू लेके जावे, वहां मंदिर में ताश खेलना, मंदिर में सो जाना, मंदिर में बात करना, ये सब अपराध है, भारी पाप। ठीक? हाँ, नहीं तो सब दंड मिलेगा। नियम है, सबके लिए बराबर है। श्री राम। भगवान शंकर क्या कहते हैं? जाओ नहीं दंड करम कल तोरा।
तो भ्रष्ट होए सुत मार्ग मोरा। शिव जी दंड देते, मानते नहीं, और दंड को शिव जी दंड देते। पूजा तो कर रहे हो लेकिन थारी मारी कर रहे हो, इसका फल किसको मिलेगा? ये भी तो कर्म हो रहा है। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल। देवता में, मुनियों में, मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया से मोहित न हो सके। अस विचार मन माए, मन में ऐसा विचार करके भजिए महा मायापति, महामाया के पति भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए, तो कल्याण हो जाएगा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता। सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीता। आरती करो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सी। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान। सुख सनकादि शेष वरन पवन सुत कीरत नीति। गावत वेद पुराण जन। गावत संतत शंभु भवानी, अर्वत संभव मुनि वेज्ञा। व्यास आदि कवि बरज बखाने, काग भुसुंड गरुण के। अलिमल हरन विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्त जुग। दल निरोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विद तुम। जगमग जगमग ज्योत जली, राम आरती होन लगी। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, साधु संत करे दिन रात। आनंद की सरिता मगी है, राम आरती होन लगी है। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की, भूत बावन शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की। जय जय सीतार, जय जय राधेश। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।